हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार मौर्य आप सभी के बीच आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप हमारे संस्थान मौर्य स्टडी सेंटर से किस तरह से जुड़ सकते हैं, या फिर अगर आप हमारे मौर्य स्टडी सेंटर से कई सालों से जुड़े आ रहे हैं या फिर कई महीनों से जुड़े आ रहे हैं तो आपको इन सारी बातों को ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे ऐसे भी गार्जियंस हैं, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, वो तो जुड़े तो हैं, बाकी उनको सारी चीज़ें क्लासेस में बताई जाती है, वो ध्यान नहीं रख पाते हैं। अगर स्टूडेंट्स को ध्यान है तो गार्जियंस को ध्यान नहीं है, तो उन्हीं सारी चीज़ों को मैं ये आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और इसीलिए मैंने हेडिंग डाला है वन स्टेप मोर, मतलब कि एक कदम और हम लोग बढ़ा रहे हैं अपने शिक्षा को और इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने मौर्य स्टडी सेंटर के संस्थान को और बड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए देखिए, समझते हैं। हाँ, एक चीज़ और बताते हैं कि अगर आप मौर्य स्टडी सेंटर से फ्यूचर में जुड़ने वाले हैं तो भी आपको ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, या फिर अगर आप मौर्य स्टडी सेंटर से ऑलरेडी जुड़ चुके हैं कई सालों से, कई महीनों से, कई वर्षों से, तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसमें मैं जो भी बातें बताऊँगा कि आप हमसे कैसे जुड़ते हैं, क्या है, क्या एनालिसिस है, अगर आप जुड़ चुके हैं तो आपको कमेंट करके बताना है सभी दर्शकों को कि हाँ भाई, रियली में ऐसा होता है, आप भी वहाँ ज्वाइन कीजिए, रियली में ये सारी बातें वहाँ होती है। ये चीज़ें के लिए आपको भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होता है। चलिए आइए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और समझते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि मैंने आज की इस वीडियो में यही चीज़ें रखा है कि भाई आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं। और बहुत जल्द आप सभी को मैं बता दूं कि दीपावली और छठ पूजा के शुभ अवसर पे हमारी टीम मौर्य स्टडी सेंटर की टीम तैयारी कर रही है कि आपको कुछ बड़ी धमाका, बड़ी ऑफर भी दिया जाए, जिससे कि आपकी शिक्षा और बेहतर की जा सके। बस इतना ही हिंट कर रहा हूँ, बाकी आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी एक दो दिन के बाद आपके सामने कुछ उस तरह के वीडियो मिल ही जाएंगे जहाँ आपको ये ऑफर रिवील कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप बड़े ही मज़े से अपने दिनचर्या को काट रहे हैं। इसी बीच आइए हम लोग समझ लेते हैं कि आज का हमारा वीडियो है क्या। देखिए, सबसे पहले मैंने डाला है वन स्टेप मोर। मीन्स भाई, हम लोग तो एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ आप सभी अभिभावक को, साथ ही साथ आप सभी स्टूडेंट्स को, और अभी आप अभिभावक हैं तो आप अपने बच्चे बच्चियों को भी एक स्टेप बढ़ाइए, मतलब अपने बच्चे बच्चियों को भी कदम बढ़ाने में इंप्रूव कीजिए। ऐसा नहीं है कि संस्थान वालों को भेज दिए, कोचिंग में भेज दिए, वो कराएगा कराएगा भाई, फी दे रहे हैं तो मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने डाला है वन स्टेप मोर। ये काफ़ी बड़ी थॉट है, बड़ी सोच है। ये लाइन देखने में 1 2 3 वर्ड्स हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी बातें इसमें बोल सकते हैं। वन स्टेप मोर मतलब कि हम भी एक कदम बढ़ाते हैं, आप भी बढ़ाइए और अपने बच्चों से भी बढ़ाइए। इस तरह से करके हम लोग अपने एजुकेशन को काफ़ी हाई लेवल तक ले जाएंगे। चलिए आइए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाउ टू ज्वाइन अस। मीन्स आप हमें कैसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, मतलब आप हमारे मौर्य स्टडी सेंटर टीम से कैसे जुड़ सकते हैं, चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस हो चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती है, वो हमारी ऑफलाइन क्लासेस विलेज रन, मतलब कि खुद के बिल्डिंग में, हमारे ही गाँव में सेम बिल्डिंग में हम लोग अपने क्लासेस को चलाते हैं, मौर्य स्टडी सेंटर को, अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो। और ये हमारा कहाँ है भाई, तो रन्नी दिनारा रोहतास। मेरे गांव का नाम रन्नी, और हमारा पुलिस स्टेशन दिनारा हो जाएगा, और ये हमारा डिस्ट्रिक्ट रोहतास हो जाएगा। और पोस्ट ऑफिस की बात करेंगे तो करंज हो जाएगा, और पंचायत की भी बात करेंगे तो करंज हो जाएगा, और पिन कोड 802213 हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा ऑफलाइन क्लासेस की एड्रेस हुआ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन जुड़ने की सबसे सिंपल फंडा है कि आप अभी रेड कलर की जो सब्सक्राइब की बटन है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको जो भी डाउट है वो हमें पूछ सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर आ रहे हैं नंबर से आप हमें मैसेज करके भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। पिछले कई दिनों से हमसे कई लड़के जुड़े हैं और हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी किसने डाउट्स को सॉल्व भी करे हैं। उस चीज़ों को भी मैं आप सभी को किसी अगले वीडियो में दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग समझते हैं कि हाउ टू ज्वाइन अस, आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप किसी भी संस्थान में जुड़ते हैं, चाहे वो स्कूल है या फिर ये टीचिंग के लिए कोई कोचिंग है, तो उसमें जुड़ने के लिए सबसे पहली प्रक्रिया आपके बीच आता है कि एडमिशन। भाई, ये बहुत लोग बोलेंगे अरे तू तो ट्यूशन पढ़ावे ले, ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते ये एडमिशन और ये कितना बड़ा बड़ा बात है। नहीं सर, मैं आप सभी को बता दूं कि हम लोग का ट्यूशन व्यूशन कुछ नहीं है, ये हम लोग का ये संस्थान और एक बड़ा परिवार बन चुका है आप सभी के सहयोग से। इसके लिए आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, और तो मैं बता दूं कि जुड़ने के लिए क्या कीजिएगा, इस पॉइंट पे आते हैं। देखिए, अगर आप कहीं भी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जुड़ते हैं तो सबसे पहली बात आती है आपको एडमिशन्स, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं नामांकन। मतलब आपको नामांकन कराने हो, तो अगर आप हमारे यहाँ नामांकन कराने आते हैं तो हमारी नामांकन की फ़ी है 100 रुपीज़। ठीक है, और हमारे यहाँ नामांकन से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जो कि रजिस्ट्रेशन का भी फ़ी है हमारा 100 रुपीज़। सुनकर फ़ी भाग नहीं जाइएगा, बड़ी बड़ा बड़ा फेंक रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है, सुनते जाइए, समझते जाइए। ये देखिए, एडमिशन्स की 100 फ़ी और रजिस्ट्रेशन की 100 फ़ी। अगर आप हमसे
सबसे पहली बात, अगर आप मौर्य स्टडी सेंटर से जुड़ते हैं ऑफलाइन में तो आपको ये रजिस्ट्रेशन का 100 रुपये फी देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने से फ़ायदा ये होगा कि अगर आप हमसे जुड़ जाते हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप एडमिशन्स भी करा लेते हैं। और आप सभी को मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि ये एडमिशन पूरे होल ईयर फ्री रहता है, होल ईयर फ्री रहता है। ये एडमिशन फ्री रहता है, मतलब ये 100 रुपये आपको टोटली क्या होते हैं, माफ़ हो जाते हैं। मतलब आपको हमारे यहाँ एडमिशन्स कराने के लिए केवल और केवल आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जो इसका की चार्ज 100 रुपीज़ है। ये भी कभी कभी हम लोग इस पर ऑफ़र ला देते हैं, 20% या फिर 30% की ऑफ़र ला देते हैं। इसके लिए भी मैं आप सभी को बताऊँगा कि ये ऑफ़र कब आएगी, इसके लिए चिंता नहीं करना है। अब मैं आप सभी को बता दूँ कि अगर आप हमसे रजिस्टर हो जाते हैं, मतलब कि आपने हमारे कोचिंग संस्थान से रजिस्ट्रेशन करा लिया तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया फिर उसके बाद फ्री का नामांकन है भाई, ये भी करा लो, मतलब आप हमारे कोचिंग से जुड़ गए। अब आपकी क्लासेस क्या टाइमिंग क्या होगी, आपकी क्लासेस कौन सी होगी, वो सारी चीज़ें आपको उस समय टाइम पे बता दिया जाएगा और आपको आईडी कार्ड सब दे करके आपके क्लासेस को चालू करा दिया जाएगा। अब समझते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा क्या होगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन कराने का फ़ायदा ये होगा कि अगर आप हमसे जुड़ गए तो आने वाले फ्यूचर में आपको, जैसे कि आपका एडमिशन हुआ क्लास 6 में, ठीक है, जैसे कि आपने एडमिशन लिया हमारे यहाँ क्लास 6 की क्लास करने के लिए, ठीक है, क्लास 6 की अपने क्लास करेंगे भाई, 1 साल करेंगे, ठीक है, अगले साल जितने भी होगा क्लास 6 की क्लास। उसी बीच जैसे ही आप क्लास 6 की क्लासेस कर रहे हैं, उसी में कोई एंट्रेंस आ गया कि भाई आपको ये नवोदय का देना है, सीएचएस का एग्जाम देना है, उसी बीच में अगल बगल किसी स्कूल से निकल गया सुपर 30 का एग्जाम देना है, इस तरह के कोई भी एग्जाम आ रहे हैं तो उसमें फ़ायदा आपको ये होगा, रजिस्ट्रेशन आप करा लेते हैं तो आपको उस चीज़ के लिए हमारी टीम तैयारी कराएगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त, मतलब कि बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, कोई फ़ी नहीं लगेगा। आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्स को हम लोग तैयारी कराएंगे, आपको बिल्कुल फ्री। अगर आप कोई अभिभावक होंगे पहले के जो इसके बच्चे रजिस्टर्ड हैं और स्टूडेंट्स भी होंगे तो आप बताएंगे कि भाई हाँ, पिछले साल हम लोगों ने नवोदय का भी कराया और कुछ एंट्रेंस थे उनके भी कराया, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे सभी दर्शकों को कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, ये देखिए रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा है, और रजिस्ट्रेशन हो गया तो ये एडमिशन का फ़ी बस रख दिया गया है, बाकी ये होल ईयर माफ़ ही रहता है, ये साफ़ रहता है अभी के लिए। ठीक है, तो ये समझ गए आप बातें कि रजिस्ट्रेशन करा लिए तो आपको फ़ायदा ये होगा, और रजिस्ट्रेशन कराएंगे, एडमिशन कराएंगे तभी आप हमसे जुड़ सकते हैं, ये भी बातें हैं। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग क्लास की टाइमिंग। अभी भी आपको कुछ डाउट होगा रजिस्ट्रेशन एडमिशन में तो ये भी पूछ सकते हैं। हाँ, डाउट अभी देखिए, ये भी आपको डाउट होगा भाई एडमिशन रजिस्ट्रेशन मटेरियल्स क्या लगेंगे। मटेरियल्स कुछ नहीं, आपको जो बेसिक डिटेल्स है, आपको बेसिक डिटेल्स लेकर आना है, जैसे फादर्स नेम, अपना नेम, मम्मी का नेम, पापा का नेम, ये सारी चीज़ें जो होता है उसको, और उसके बाद आपको 2 फोटो, 2 पासपोर्ट साइज़ आपके फ़ोटो लगेंगे। ठीक है, एडमिशन्स और यहाँ से रजिस्ट्रेशंस आपके कंफर्म हो जाएंगे, इतने सारे आप डिटेल देते हैं, और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन के चार्ज ये 100 रुपीज़, ध्यान रहिए छूटना नहीं चाहिए। क्यों, चलिए आगे बात करते हैं अब क्लास टाइमिंग में। क्लास टाइमिंग देखिए, क्लास टाइमिंग की बात करेंगे तो मॉर्निंग में हम लोग की क्लासेस, मॉर्निंग में हमारी क्लासेस चल जाती है 6 AM टू 9 AM, और क्लास की टाइमिंग, और शाम में भी हमारी क्लासेस चलती है 4 PM टू 6 PM, और इसी के बीच, इसी दोनों टाइमिंग के बीच हमारे 4 बैच चलते हैं। कितने? 4 बैच, टोटल 4 बैच चलते हैं। बैच फर्स्ट, बैच सेकेंड, बैच थर्ड, बैच फोर्थ। अब इसके ये टाइमिंग आपने समझ लिया, ये हो गया बैच की टाइमिंग कि भाई आप इसके बीच आपके क्लासेस चलेंगे। वो आपके क्लासेस की टाइमिंग भी मतलब कि बैच के अनुसार बता दीजिएगा, फर्स्ट बैच की टाइमिंग क्या है, सेकंड बैच की टाइमिंग क्या है, थर्ड बैच की टाइमिंग क्या है, फोर्थ बैच की टाइमिंग क्या है। जब आप एडमिशन रजिस्ट्रेशन आपका कंफर्म हो जाएगा तो बता दिया जाएगा। ठीक है, ये भी आपको डाउट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग कि भाई क्लास टाइमिंग तो जान गए, भाई क्लासेस में होंगे क्या क्या। तो क्लासेस में देखिए हम लोग सब्जेक्ट ऑफर करते हैं, ऑल सब्जेक्ट। क्या चीज़? ऑल सब्जेक्ट, मतलब ये कि जब भी हमारे यहाँ क्लास होगी आपके साथ, तो आपके साथ जो भी क्लासेस होगी उस क्लासेस में हम लोग ऑल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। हिंदी छोड़ देंगे, हिंदी एंड संस्कृत छोड़ गए, हिंदी एंड संस्कृत देखो यहाँ भाई मेंशन कर दे रहे हैं। अगर इसमें भी आपको डाउट है तो आके आप पूछ सकते हैं शाम में या फिर मॉर्निंग में। संस्कृत एंड हिंदी छोड़ करके आपको हम लोग ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराएंगे। ठीक है, और इसमें भी आपको ये फ़ायदा है कि इंग्लिश के प्रॉपर टीचर मिलेंगे, साथ ही साथ मैथ्स के अलग मिलेंगे, साइंस के अलग फैकल्टी, वहीं पे एसएसटी की बात करें तो वहाँ भी अलग फैकल्टी। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि एकदम नॉमिनल फ़ी में आपको हर एक सब्जेक्ट्स के एक नॉमिनल और एक अच्छे अच्छे बेहतर काम करते जा रहे हैं कई दिनों से, उस तरह के आपको एक इस संस्थान में टीचर मिल रहे हैं।
और टीचर तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि भाई हम अभी टीचर हुए नहीं हैं, हम लोग को सभी बच्चों से भैया ही बुलवाते हैं, ठीक है। तो हम टीचर तो हुए नहीं हैं, बस टीचर में एक ही हैं हम लोग के अमित सर, जिनको कि हम लोग अभी हमारी टीम में वो बहुत ही अच्छे कर रहे हैं। और अच्छे ही नहीं बोलिए, ये फैमिली जो बना है मौर्य स्टडी सेंटर का, इसमें उनका काफ़ी बड़ा योगदान है। तो वो हैं एक, बाकी हम हैं और साथ ही साथ भैया हैं। बाकी हम लोग आगे डिटेल में करेंगे फैकल्टी के बारे में भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये टाइमिंग हो गया, और ये सब्जेक्ट हम लोग ऑल सब्जेक्ट हिंदी एंड संस्कृत छोड़ करके, ठीक है, वो भी प्रॉपर टाइमिंग पे। और हाँ, सबसे बड़ी बात है, मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारे यहाँ जो क्लासेस चलेगी वो मंथ में 30 की 30 डेज चलती है। आपको 30 में 30 डेज चलती है हमारे यहाँ क्लास। मतलब ये कि आपको संडे की क्लास, संडे की भी भाई रेगुलर क्लास लगी हुई है, चारों बैचेज की संडे की भी रेगुलर क्लासेस लगी हुई है। साथ ही साथ वैसे भी बच्चे होंगे जिनके भी काफ़ी बेस कमज़ोर होगा, तो उनको सुबह एंड शाम, मतलब फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच, थर्ड बैच, इन तीनों में भी ऑफर करिए सेम फी पर। केवल एक बैच की फ़ी दीजिए और तीनों में पढ़िए। अगर आपके बेस कमज़ोर है तो ये डिसाइड हम लोग करते हैं किस बच्चों को भेजना पड़े। अगर वैसे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, अगर वैसे पेरेंट्स दिख रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे भाई, ठीक है। तो ये हो गया फैकल्टी के बारे में, और ये हो गया ये क्लासेस की टाइमिंग कि भाई 30 डेज में 30 डेज संडे। हाँ, इससे जुड़ी एक बड़ी बात है कि भाई आपने सुन लिया कि भाई तब तो आप इतना मेहनत करते होगे, तब तो बच्चे काफ़ी रिजल्ट लाते होंगे। तो रिजल्ट आप आसपास के जिस स्कूल में हमारे बच्चे जाते हैं पढ़ने, आप वहाँ मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ये बातें हम लोग को बतानी नहीं चाहिए, बाकी बोल दिए। और हाँ, तो हमारे यहाँ भी टेस्ट होती है। टेस्ट की बात करें तो हमारे यहाँ भी टेस्ट होती है। तो टेस्ट में हम लोग बात करेंगे तो टेस्ट की भी हमारे यहाँ एक नॉमिनल फ़ी रखा गया है, 5 रुपीज़ आपको देना होगा। जिस दिन टेस्ट निर्धारित होगा, टेस्ट का डेट, उससे 2 दिन पहले आपको ये टेस्ट की 5 रुपीज़ चार्ज क्या करना है, सबमिट कर देना है। उसके बाद आपकी टेस्ट होगी। टेस्ट में आपको प्रॉपर टेस्ट की क्वेश्चन पेपर मिलेगी। अभी मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं, सारी आप चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से कंप्यूटराइज क्वेश्चन पेपर, आईडी कार्ड किस तरह से बच्चों को दिया जाता है, किस तरह से उनके अटेंडेंस बनते हैं। अटेंडेंस भी हम लोग यहाँ मायने रखता है। अगर आप अटेंडेंस की बात करें, ध्यान आया अभी कि अटेंडेंस, अब अगर आपका किसी मंथ में 25 डेज से कम है प्रेजेंट, तो आपकी एडमिशन्स रद्द होने की काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। इस बातों को भी ध्यान में रखिएगा। ये इसके लिए आपके एडमिशन्स रद्द ना हो, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि एप्लीकेशन के एक फॉर्मेट दिया सभी बच्चों को। उन एप्लीकेशंस को, फॉर्मेट को अपने पेरेंट्स, मम्मी एंड पापा दोनों सिग्नेचर एंड कॉन्टैक्ट नंबर के साथ सबमिट कराना होगा, और देन आपका एक्सेप्ट होगा ये एप्लीकेशन, देन आपका एडमिशन बच सकता है। तो एब्सेंट पे भी हम लोगों ने एकदम जोरदार धप्पा मार के रखा है कि आप एब्सेंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। अटेंडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 25 डेज एकदम नेसेसरी है। मंथ में आप 25 डेज आइए। 30 डेज क्लासेस चलते हैं, 5 डेज चल सकता है कि 5 डेज आपको हो सकता है कभी ज़रूरी काम आ गया तब चले जा सकते हैं। बाकी आपको 25 डेज रेगुलर क्लासेस करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं आवर फैकल्टीज़, फैकल्टीज़ नहीं, फैसिलिटीज़, ठीक है। फैसिलिटी की बात करते हैं तो फैसिलिटी तो लगभग मैंने यहीं पे डिस्कस कर रखा है भाई। तो देखिए उसको भी बता, इसमें ये सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि आईडी कार्ड हमारे कैसे होते हैं, किस तरह से हम लोग लिस्टिंग तैयार करते हैं, इन चीज़ों को दिखाते हैं आप सभी को। एक बार ध्यान से देखिएगा ज़रा। ये देखिए, आप सभी को मैं दिखा दूँ कि ये देखिए कुछ नए एडमिशन्स आए हैं, तो उनके आईडी कार्ड रेडी था और मैं ऑफिस में ही हूँ, तो यहाँ से दिखा दे रहा हूँ कि ये देखिए हमारे प्रॉपर आईडी कार्ड्स हैं, एकदम रिबन के साथ में। ये आईडी कार्ड उसी समय बच्चे की जैसे ही रजिस्ट्रेशन कन्फर्म होते हैं, एडमिशन कन्फर्म होते हैं, उसी समय उनको आईडी दे करके, जैसे बच्चे के पास आईडी होती है उसी के क्लासेस अलाउ होते हैं, बाकी उनको टीचर अलाउ नहीं करते हैं। तो ये हो गया आईडी, जैसे ही मेरा आपका क्लास रेडी हो गया, क्लास चालू हो गया। उसके बाद ये देख सकते हैं आप सभी, मैं आप सभी को दिखा दूं, सारी चीज़ें दिखा दूं कि ये देखिए इस एक फी सबमिट कराने का लिए भी आप सभी के बीच एक प्रॉपर एक तरह से आपके बीच स्लिप जाएगी, फॉर्मेट जाएगी कि हाँ ये देखिए ये स्लिप आया है, फी जमा करना है, तो उसमें भी कुछ समस्या नहीं होगी। ये हो गया। ये सारी चीज़ें किया गया है कि आपके हमारे क्लासेस फ्री फ्लो में चले, आप में कुछ डाउट ना रहे। और देखिए ये सारी चीज़ें हमारे फाइल बने हुए हैं, प्रॉपर फाइल है। ये जो बच्चे एब्सेंट होते हैं उनको ये एप्लीकेशन रिसिप्ट फिर सबमिट करके देना पड़ता है। कि देखिए इसमें सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है, बताया गया है कि भाई एप्लीकेशन ये डायरेक्ट फॉर्मेट है, आप क्यों एब्सेंट थे, ये लाडली कुमारी का है, क्यों एब्सेंट थे, इस सारी चीज़ों को। और यहाँ पे पेरेंट्स सिग्नेचर और मोबाइल नंबर, पेरेंट्स सिग्नेचर मोबाइल नंबर मम्मी पापा का, ये देखिए यहाँ पे इसका एक्सेप्ट हो गया है, देन उसका क्लास चल रहा है। इस तरह से काफ़ी बच्चे ने जो बच्चे एब्सेंट हुए हैं, इस तरह देख सकते हैं ये सारी फाइल एप्लीकेशंस की है, ये सबमिट किए हैं लास्ट 1 मंथ की दिखा रहा हूँ। और ये देखिए ये फाइल है हमारे यहाँ, हम लोग पर मंथ हम लोग डिसाइड करते हैं बच्चों को कौन कितने दिन क्लास आया, क्या परसेंटेज है आपकी अटेंडेंस की, क्या परसेंटेज है आपके टेस्ट मार्क्स की, तो उसकी ये फॉर्मेट है, ये देख सकते हैं आप नज़दीक से। ये देखिए
इसमें देखिए सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। ये प्रेम शर्मा, गणेश शर्मा पिताजी के नाम, रन्नी जनवरी में 21 दिन पढ़ने आया, फरवरी में 16 दिन, मार्च में 19, अप्रैल में 19, मई में 22, जून में 21, जुलाई में 12, इस तरह से सारी। और लास्ट में देखिए परसेंटेज इसका टोटल है 81.034%। ये टोटल अटेंडेंस है इनका कितना तक, अक्टूबर माह तक, ये देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ डेज आए हैं ये 188, मतलब 188 दिन है। इस तरह से सारी चीज़ें बना हुआ है। उसके बाद बात करेंगे तो ये देखिए टेस्ट फॉर्मेट है कि आप फर्स्ट टेस्ट में कितना मार्क्स लाते हैं, सेकंड में कितना लाते हैं, इस सारी चीज़ों को फिलअप किया जाएगा। देख सकते हैं ये हुआ हमारा। समझ सकते हैं कि कितना किस तरह से हम लोग मतलब कि फ्लो बनाए हैं। इतना वर्क करना पड़ता है। पढ़ाने को तो क्लासेस तो चल गई भाई, सुबह में 2 घंटे, शाम में 2 घंटे, उसके बाद भी हम लोग इतना वर्क करते हैं, तब जाकर के हमारे क्लास इस मुकाम पे है और इतना मतलब कि फ्लो में चलता है। ये देखिए अटेंडेंस भी मैं एक लेकर आया हूँ। बाकी ये अटेंडेंस हम लोग का थर्ड ग्रुप का है, थर्ड एंड फोर्थ क्लास का। देख सकते हैं अटेंडेंस भी हमारे होते हैं, प्रॉपर अटेंडेंस हम लोग कराते हैं। ये देखिए अटेंडेंस इस माह का ये है, ये अटेंडेंस भी हम लोग प्रॉपर कराते हैं। अभी इसमें 35 स्टूडेंट्स हैं, बाकी 30 को ही अलाउ करते हैं, बाकी 35 इस समय हो गया है, समझ सकते हैं। और ये देखिए ये लास्ट और एक इम्पॉर्टेंट आप सभी को दिखा रहा हूँ। बाकी ये इसको देखिएगा कि भाई हमारे यहाँ अभी तक रजिस्ट्रेशन रजिस्टर, एडमिशन रजिस्टर, मतलब कि टोटल एडमिशन्स कितने हो गए हैं। तो डायरेक्टली एक ही बार आते हैं वहाँ पर और टोटल एडमिशन्स को भी देखते हैं। बाकी कुछ एडमिशन्स की लिखना भी है अभी हमें। तो 200 टोटल 219 स्टूडेंट्स की एडमिशन्स अभी तक हो चुकी है। बाकी आप देख सकते हैं कि सभी की फ़ोटो किस तरह से एकदम प्रॉपर सारी चीज़ें हम लोग कराते हैं। इसके बीच में कितना वर्क करते हैं हम लोग, इस बीच कितना मेहनत पड़ती है, इस चीज़ों को समझिए। क्लास के बाद हम लोग कितना मेहनत करते हैं। इसी तरह नहीं हमारे क्लासेस चल रहे हैं। इसको देखिए सारे सभी बच्चों की फ़ोटो एंड इस तरह से एडमिशन के टाइम सारे डिटेल लिया जाता है और सबको बनाया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा हुआ एडमिशन का कि हम लोगों ने इतना एडमिशन्स टच कर पाए हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को कि काफ़ी ये चीज़ें पसंद आया होगा कि भाई इतने एडमिशन्स, इतने वर्क, इतने जोश, इतने जुनून कहाँ से आता है। तो जो भी हो भाई, आप हमारे स्टूडेंट्स हो, आप ही लोग को देखते हैं, हम लोग एनर्जेटिक होते हैं, वर्क करते हैं, आप लोग रिजल्ट देते हो। जिस भी स्कूल में गए हो वहाँ पे हमारी मोर स्टडी सेंटर की संस्थान की भाई कुछ न कभी नाम गूंजते ही रहता है। तो इस चीज़ों को देख करके हम लोग कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। इसीलिए मैंने एक बार और इस चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने लिखा 1 स्टेप मोर, एक कदम और। ठीक है, तो इस तरह से चलिए आइए वीडियो में। फ़ी में काफ़ी लोगों को डाउट रहता है। और देखिए फ़ी हम लोग क्या करते हैं कि वन टाइम हम लोग 3 मंथ्स का फ़ी लेते हैं। कितने मंथ्स की? वन टाइम एक बार हम लोग 3 मंथ्स की आपके फ़ी ले लेंगे। और सभी क्लासेस की फ़ी का स्ट्रक्चर अलग अलग है। जैसे पीजी की बात करें तो अभी 100 है, 1 एंड सेकंड का बात करें तो 150 हो जाएगा, वहीं थर्ड फोर्थ का बात करेंगे तो 180 हो जाएगा, फिफ्थ सिक्स का बात करेंगे तो 200 हो जाएगा, 7 8 का बात करेंगे 250 हो जाएगा, 9 10 का बात करें तो 350 एंड 300 हो जाएगा। इस तरह से आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिख रहा होगा फी स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो तुरंत कॉल करें 9576851064। आपसे डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ से आपको इंक्वायरी अच्छे से ली जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 टाइम 3 मंथ्स की आपको फ़ी जमा करना है। और नहीं भी कर पाते हैं तो आप कुछ टाइम ले लीजिए या फिर एप्लीकेशन जमा कर दीजिए कि भाई मैं 10 दिन के बाद आपको सबमिट करा दूंगा। तो उस चीज़ों को भी आपको यहाँ पर सुन ले सकते हैं, हम लोग आपको अलाउ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ कि अगर आप 1 टाइम पेमेंट करते हैं, अगर आप 1 टाइम पेमेंट करते हैं, मतलब कि अगर आप एक ही साथ 1 ईयर का पेमेंट देते हैं, 1 साल की पेमेंट एक बार देते हैं, तो आपको डायरेक्टली 10% की डिस्काउंट मिल जाती है। मतलब आपको 1 मंथ्स, 1 माह की आपकी फ़ी टोटली आपके बच्चे की मुफ्त हो जाती है, अगर आप 1 टाइम करते हैं तो। ठीक है, ये बातें हमेशा ध्यान रखिएगा। और आप जब भी ज़रूर बताइएगा वैसे अभिभावक जो देख रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें होता है कि नहीं होता है, आपने ये चीज़ों को ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं फैसिलिटीज़ की। होंगी अटेंडेंस वाली सारी बातें मैंने बता ही दिया, सारी चीज़ बता दिया। अगर कुछ छूट रहा होगा तो भाई जो देख रहे हैं हमारे पुराने स्टूडेंट्स, उनको कमेंट करके बताएंगे कि भैया आपने ये मिस कर दिया। आपके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, जिससे कि सभी लोग वहाँ से इस चीज़ों को भी गेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग आवर टीचिंग फैसिलिटी, मतलब आवर टीचिंग फैकल्टी, मतलब कि जो हमारे यहाँ टीचिंग स्टाफ हैं उनकी क्वालिफिकेशंस की भी बात करेंगे साथ ही साथ। और ये कितने फैकल्टी हैं भाई, जितना देर से मैं एक्सप्लेन करने में लगा हूँ इस चीज़ों को भी बताऊँगा। ठीक है, तो इस चीज़ों को बताने के लिए देख सकते हैं आप सभी को मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो इस एक्साइटेड को समझिए। सबसे पहले मैं बात करूँ तो आ जाते हैं हमारे अमित सर। देखिए
अमित सर। उसके बाद बात करें तो राहुल कुमार मौर्य भैया जी, राहुल कुमार मौर्य। और उसके बाद बात क्या करें, आप सब मैंने देख ही रहे हैं, मैं खुद स्वयं रजनीश कुमार मौर्य। इसमें देखिए अमित सर किस चीज़ की क्लासेस लेते हैं, तो मैथमेटिक्स, मैथ्स, और उसके बाद एसएसटी, मैथ्स एंड एसएसटी की क्लासेस अमित सर लेंगे। आपको एकदम प्रॉपर क्लासेस मिलेगी। आप एक बार डेमो भी देख सकते हैं, 4 डेज़ का डेमो भी आपको अवेलेबल है हमारे क्लासेस में, आकर देख सकते हैं। 4 डेज़ की डेमो भी मिलेगी। उसके बाद भैया की बात करें राहुल कुमार मौर्य, तो ये हो जाएंगे बायो के लिए स्पेशल हैं। और साथ ही साथ बात करेंगे तो इनकी अधिकतर ये डायरेक्टर हैं, तो ये ज़्यादातर व्यवस्था देखते हैं, हमारे यहाँ की सुविधा देखते हैं कि क्या कमियाँ चल रही हैं, कब टेस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बाकी आपको बायो मीन्स बायोलॉजी लेके चलते हैं, और एक्स्ट्रा और मैथ में एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। ये सिलेबस एनसीईआरटी सिलेबस नहीं पढ़ाएंगे, आपको कंपटीशन के लिए तैयार करेंगे या फिर कुछ उस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे जो कि आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये राहुल भैया करते हैं, और बाकी डायरेक्टर के सारा काम करते हैं। अब ऐसा कोई नहीं बोलेगा डायरेक्टर वो हैं लेकिन सारा आप व्यवस्था देखते हैं, तो भाई ऐसा भी होता है, कभी कभी राहुल भैया नहीं रहते हैं, सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, ठीक है। बाकी डायरेक्टर रियली में वही हैं, इस चीज़ को भी समझिएगा। अगर आप राहुल भैया से बात करना चाहते हैं तो इनका भी नंबर लिख सकते हैं आप, वहाँ से भी आपको देख सकते हैं 735264949675। ये राहुल भैया की नंबर हो गई, वहाँ से भी आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से हो सकता है आप पैरवी करके कुछ भी वो कम करा लें तो वो भी चल बनेगा। बाकी अमित सर के कांटेक्ट नंबर मुझे लर्न नहीं है, फ़ोन से देख के लिखना पड़ेगा, तो मैं चाहता हूँ फ़ोन यूज़ नहीं करें अभी। तो आप इन सर से भी कांटेक्ट करके एडमिशन्स करा सकते हैं, जो फी में छूट लेना है ले सकते हैं, ठीक है। और मैं अपनी बात करूँ, रजनीश कुमार मौर्य, मैं अपनी बात करूँ तो मैं इंग्लिश लेकर चलता हूँ, साथ ही साथ साइंस लेकर चलता हूँ, ठीक है। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो बायोलॉजी राहुल भैया, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैं, और बाकी इंग्लिश लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टीचिंग स्टाफ। टीचिंग स्टाफ में अभी हम लोग 3 हैं और एक और है, तो वो इसलिए मैं डिस्कस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो परमानेंट कोई अभी तक हमारे यहाँ रहा ही नहीं है। अभी हम लोग के बगल के ही अभी हम लोग एक रखे हैं छोटे बच्चों में, पीजी ग्रुप में, जो प्ले ग्रुप में हमारा क्लास चलता है, तो उस वाले में वो हायर किए थे, अभी वो है, एक लड़की रखे हैं। उसके बाद पहले भी कोई और था, इस तरह से उसमें कोई रेगुलर हुआ ही नहीं है, इसलिए मैं उस चीज़ों को डिस्कस करना ज़्यादा बेहतर नहीं समझता हूँ। तो उसमें भी मतलब क्लास एकदम फ्लो में चलती है, कोई दिक्कत है नहीं, मतलब उसमें रेगुलरिटी टीचर्स की नहीं बन पा रही है, कभी कोई समस्या आ रहा है। और ये समस्या ये है कि क्लासेज हमारे रूरल एरिया में है, तो इस एरिया में आने के लिए टीचर्स रेडी नहीं है भाई, वो भी छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो भी पढ़ाना पड़ता है क ख एकदम रटवा रटवा के, तो समस्या होता है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा दिन तक कोई टीचर्स टिक नहीं पाते हैं। बाकी मैं आपसे बता दूं कि उस ग्रुप के लिए, अगर पीजी ग्रुप में पढ़ाने के लिए कोई गर्ल्स या फिर बॉयज़ रेडी हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एक अच्छी एक नॉमिनल फ़ी दी जाएगी, और आपको वर्क करना है ओनली 2 आवर्स, ठीक है। ये भी चीज़ें हो गया, प्लस पॉइंट हो गया आपके लिए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ों को तो मैंने डिस्कस, हाँ वन देखिए यहाँ पे एक चीज़ छूट रहा है कि फ्री क्लासेस देखिए मैंने यहाँ पे प्रयास किया है कि हाईलाइट करने का, जिससे कि आप सभी देखें कि फ्री क्लासेस, भाई फ्री में भी क्लास देते हो क्या, बिना पैसे के पढ़ाओगे क्या। तो ये ऑफ़र में आपको दिवाली एंड छठ पूजा के ऑफ़र में आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगा कि भाई आप ये फ्री क्लासेस कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे रिवील कर सकते हैं, इस चीज़ों को आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। ये अभी के लिए मिस्ट्री है, ये अभी के लिए खजाना छुपा कर रखे हैं कि भाई कैसे आप जुड़ेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए देखिएगा। और एक चीज़ और कि अगर आप, जैसे कि हम लोगों ने बहुत लगातार कहते आते हैं, जो हम लोग को जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स पास आउट होकर के हमारी 10th के क्लासेस नहीं चल पाती है, तो वो कहीं और चले जाते हैं, जैसे कि हमारा नज़दीकी मार्केट है दिनारा, तो वहाँ पे उन लोग क्लास करने चलते हैं। तो उन बच्चों को भी हम लोगों ने अलाउ कर रखा है कि अगर आपके कोई कुछ डाउट होता है, एनी सब्जेक्ट आप एनी टाइम आ सकते हो। पहले एनी टाइम था, लेकिन अभी हो गया है मॉर्निंग एंड इवनिंग में, जो क्लासेस की टाइमिंग है उस टाइमिंग पे आ सकते हो, आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। ये चीज़ें भी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये हमारी सारी बातें काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आप सभी ये चीज़ें ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देखा तो इसमें क्या चीज़ें चेंजिंग करना चाहिए हमें, और किस चीज़ पर हमें अधिक कमांड बनाना चाहिए, इस चीज़ को बताइएगा, ठीक है। और बाकी वो पेरेंट्स, एक बार मैं और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चियों को हमारे यहाँ कि कई दिनों से पढ़ा रहे हैं, तो एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हाँ भाई रियली में हाउ इट इज़ मौर्य स्टडी सेंटर कैसा है, ठीक है। इस चीज़ों को ज़रूर क्लियर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी इसी तरह से हमारे ऊपर प्यार बनाए रखेंगे, बाकी हम लोग भी अच्छी और कड़ी मेहनत करते रहेंगे, और आपके बच्चे की भविष्य बनाते रहेंगे। इसी के साथ आज की इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।